पाटी विकास खंड शिक्षा अधिकारी राजश्री पवार ने शनिवार को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के सभागृह में प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक, हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य, बीएससी जन शिक्षकों के साथ विभिन्न रिपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक की। बीईओ पवार ने बताया कि विकास खंड के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक, संकुल प्राचार्य, बीएससी जन शिक्षक के साथ समन्वयक रूप से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें खासकर कक्षा में नवीन प्रवेश, कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर 6T में प्रवेश व कक्षा 8वीं पास कर 9वीं में प्रवेश की प्रगति रिपोर्ट संबंधित से प्राप्त कर उसका कारण स्पष्ट किया, जिससे प्रवेश नहीं होने का कारण पता चल पाया। इसके अलावा अपार आईडी और यूडाइस के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, साइकिल वितरण, गणवेश की समीक्षा की, ताकि समय सीमा में कार्य पूर्ण हो सके। इसके अलावा कलेक्टर के निर्देश अनुसार त्रैमासिक परीक्षा परिणाम को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि ग्रीन, रेड व येलो में विभाजित है, जिसमें रेड जोन के हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल होंगे, उस पर विशेष ध्यान रहेगा। इस वर्ष परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत दे सके। वहीं विकास खंड में 51 प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल शिक्षक विहीन शालाएं हैं। इसके साथ 2 हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। अतिथि शिक्षकों के माध्यम से शाला संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जी, आज एकलव्य विद्यालय में पाटी विकास खंड के सभी प्राचार्यों की, जन शिक्षकों की, बीआरसी, बीएससी सभी की बैठक आयोजित की थी और इस बैठक में मैंने सभी माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को भी आमंत्रित किया था। इसके अलावा प्राथमिक शाला के शिक्षक भी उपस्थित थे। लगभग 150 लोगों की हमने बैठक आयोजित की है आज। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी कलेक्टर मैडम जो हमारे यहाँ पे नवागत मैडम आए हैं, उनके द्वारा हमें शिक्षा विभाग की बैठक लेकर ये निर्देश दिए थे कि हमारे विकास खंड में जो पहली में दर्ज संख्या है वो अपेक्षित दूसरे विकास खंड की तुलना में कम है, इसलिए उनकी मैपिंग कराना, कक्षा 5वीं उत्तीर्ण सभी बच्चों का कक्षा 6वीं में प्रवेश कराना, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण सभी बच्चों का कक्षा 9वीं में प्रवेश कराना। आज मैंने जब एक एक प्रधान पाठक से बात की है तो हमें ये ज्ञात हुआ है कि हमारे विकास खंड के बहुत सारे बच्चे बड़वानी विकास खंड के छात्रावासों में और विद्यालयों में जाकर एडमिट हुए हैं। जैसे हमारे बोरखेड़ी को भौती जो बड़वानी विकास खंड का स्कूल है वो पास पड़ता है। हमारे जूना जीरा और ठान को बड़वानी विकास खंड का सिलावद हायर सेकेंडरी स्कूल सीएम राइस विद्यालय पास पड़ता है। ऐसे में हमारे विकास खंड के बहुत सारे बच्चे बड़वानी विकास खंड में जाकर ज्वाइन हुए हैं। कुछ बच्चे धार भी गए हैं, जिनकी मैंने सूचीबद्ध किया है और निश्चित है कि इसी कारण हमारी पोर्टल पे अपेक्षाकृत अन्य विकास खंडों की तुलना में कम प्रगति दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैंने अपार आईडी पे फोकस किया है, यू डाइस पे जो हमारी प्रविष्टियाँ होनी है, साइकिल वितरण की, गणवेश वितरण की, पाठ्यपुस्तक वितरण की, ये सारे काम हम समय सीमा में पूर्ण कर सकें। इसके अलावा हमें कलेक्टर मैडम के एक निर्देश थे कि हमें जो हमारे विद्यालयों का त्रैमासिक परीक्षा परिणाम आया है उसे 3 भागों में विभाजित करना था, ग्रीन, रेड और येलो। उसको मैंने कंपाइल कर लिया है और सोमवार तक मैं वो गूगल शीट में पूरा रिज़ल्ट कंपाइल करूँगी। जो हमारे रेड जोन के हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल होंगे उसके ऊपर हमारा विशेष फोकस होगा कि हम इस वर्ष अपेक्षाकृत परीक्षा परिणाम अच्छा दे सकें। साथ ही मैं आपके माध्यम से, आपको भी हमारे विकासखंड की समस्याओं के बारे में पता है। 51 हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां पूर्ण तरह से वो शिक्षक विहीन शालाएं हैं। हमारे 2 हाई स्कूल ऐसे हैं जहां हमारे पास एक भी शिक्षक नहीं है। अतिथि शिक्षकों के माध्यम से हम अध्यापन कार्य करा रहे हैं, तो उन विद्यालयों पे हमारा विशेष फोकस होगा कि हम वहाँ पे परीक्षा परिणाम को और अन्य जो हमारे पोर्टल के कार्य है उसको पूर्ण करा सकें।